नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे आपके अंदर की क्रूरता आपको ईश्वर से दूर कर देती है। दोस्तों, हमारे इस जीवन में हम लालच के वशीभूत होके, पैसे के वशीभूत होके, हवस के वशीभूत होके अपने अंदर क्रूरता को जागृत कर लेते हैं। अलग अलग स्वभावों में, अलग अलग परिस्थितियों में इस क्रूरता का जो स्तर है वो इस कदर बढ़ जाता है कि हमें खुद ही मालूम नहीं पड़ता कि हम कब अपने इंसानियत का गला खुद ही दबा देते हैं। इस तरीके का बुरा व्यवहार सामने वाले के साथ करते हैं, इस तरीके के कटु शब्द उसको बोलते हैं, इस तरीके के व्यवहार के कारण जो पीड़ा हम सामने वाले को पहुंचाते हैं वो क्रूरता की इंतहा होती है। जितना ज़्यादा हम क्रूर होते जाएंगे, बुरे होते जाएंगे, दूसरे के प्रति बुरा करने का विचार मन में लाते रहेंगे, उसको मारने के लिए, उसको तंग करने के लिए, उसके जीवन में परेशानियां पैदा करने के लिए षड्यंत्र करेंगे, जितना ज़्यादा हम कॉन्स्पिरेसी करेंगे किसी के जीवन को ख़राब करने की, चाहे हम अकेले कर रहे हैं, चाहे हम और लोगों को साथ लेके कर रहे हैं, उतना ज़्यादा हम ईश्वर से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी बंदा जब किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, किसी को तंग करने के लिए, किसी का हक मारने के लिए, किसी के जीवन में कांटे बोने के लिए षड्यंत्र करता है, क्रूरता करता है, तो क्रूरता का स्तर कहाँ तक चला जाता है उसे पता नहीं चलता। जितने ज़्यादा आप क्रूर होते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर की मलिनता बढ़ती जाएगी, आपकी आत्मा का जो ऑरा है वो काला होता जाएगा, आपकी आत्मा से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। भौतिक जीवन में क्योंकि आप इस शरीर में कैद हो तो शायद आपको ना पता पड़े, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो लोग क्रूर होते हैं, गुस्सैल होते हैं, गंदे आचरण के होते हैं, उनके चेहरे पे आप देखेंगे कभी भी आपको मासूमियत नहीं दिखाई देगी, इनोसेंस नहीं दिखाई देगी, उनकी आंखों में वो स्पार्क नहीं दिखाई देगा जैसा स्पार्क हम एक दिव्य आत्मा के आंखों में देख सकते हैं कि जिसको देख के हम आकर्षित हों। उनकी मुस्कान भी बनावटी होगी, वो भले ही पैसे से, वो भले ही दिखावट से, वो भले ही रंग रूप से सामने वाले को बेवकूफ़ बना दे, पर अंदरूनी जो उनकी आत्मा की क्रूरता है उसका प्रतिबिंब उनकी शख्सियत में भी दिखाई देगा, उनके चेहरे में दिखाई देगा, उनके लुक्स में दिखाई देगा। उनको यूँ कह लीजिए कहीं ना कहीं उनकी पूरी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी। दिखावे को वो अपने आप को कितना ही अच्छा दिखा दें, उनकी बातें सामने से झूठी दिखाई देंगी, उनके शब्द अपने आप बनावटी दिखाई देंगे, कहीं भी उनके शब्दों में वो ईश्वरीय तुल्य शब्द नहीं होंगे, वो मिठास नहीं होगी जो एक तुलसी नामक मिठास जो हम देखते हैं, जो हम ईश्वर के बनाए हुए बंदों की जो हम कल्पना करते हैं कि जिनकी आंखों में चमक होगी, चेहरे पे मुस्कान होगी, मुंह में राम का नाम होगा, वो सब अगर होगा भी तो दिखावटी होगा, असल का नहीं होगा। और जितना ज़्यादा ये क्रूर होते जाते हैं, जितना ज़्यादा आप क्रूर होते जाएंगे, दूसरे का बुरा करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप ईश्वर से दूर होते जाएंगे। क्योंकि ईश्वर इतनी परमात्मा है, इतनी साफ आत्मा है, इतनी पाक आत्मा है कि उसके लबे भी नहीं लग सकती कोई भी गंदी बुरी ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तरीके की ऐसी ऊर्जा जो ईश्वर के नियमों के विपरीत हो। जितने ज़्यादा आप क्रूर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा नकारात्मक होती चली जाएगी, एक नेगेटिव सोल बनती चली जाएगी। और जीते जी आप भौतिक शरीर में रह के या अपने उन अच्छे कर्मों का फल खा रहे हो और क्रूरता करते जा रहे हो ये सोच के कि हमारा कुछ हो नहीं रहा, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं रहा, कि और हम तो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप इस वक्त उन अच्छे फ्रूट्स को खा रहे हो, उन अच्छे फलों को खा रहे हो जो शायद आपने किसी जन्म में अर्जित किए होंगे, पर वही क्रूरता आपके लिए एक नए प्रारब्ध का निर्माण करेगी, जिसमें आप बुरी योनियों को तो प्राप्त होगे ही, आपकी आत्मा प्रेत योनि में भी, चंडाल, जिंद, भूत, प्रेत जैसी गंदी योनियों में जाएगी। औरत है अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रूर है, गंदी है, तो चुड़ैल की योनि प्राप्त करेगी। तो आपको आपकी गंदगी, आपकी गंदी सोच, आपकी क्रूरता के हिसाब से ही गंदी योनियाँ प्राप्त होंगी, चाहे वो भौतिक शरीर वाली हो, चाहे वो प्रेत योनि में हो। और जब जितने आप क्रूर बनोगे, जितने आप गंदे बनोगे, जितने आप बुरा करने वाले बनोगे, दूसरे का हक मारने वाले बनोगे, दूसरे के साथ जो है गलत करने वाले बनोगे, उतना ज़्यादा ईश्वर से आप परे होते जाओगे। आपका ईश्वर से मिलना असंभव हो जाएगा, आपको ईश्वर की प्राप्ति असंभव हो जाएगी। चाहे आप कितना ही जाप कर लो, कितनी पूजा कर लो, कितने ही तप कर लो, कितने ही आप ढोक खा लो, कितने ही आप धार्मिक स्थलों को चले जाओ, कितनी आप धर्म की किताबें बांट दो,
कितने ही आप भजन करा लो, कितने ही आप पाठ रखवा लो, कितने ही आप यज्ञ करा लो, सब निष्फल है, सब ज़ीरो है। क्योंकि आप भगवान तारीफ़ों से खुश नहीं होते, भगवान इस दिखावे से खुश नहीं होते, भगवान कर्मों को देखते हैं। तो ईश्वर तक पहुंचने लायक कर्म आपने करे ही नहीं। आपने कर्म वो करे हैं क्रूरता दिखा दिखा के, दूसरे का बुरा कर करके, जो आपको शैतान तक पहुंचाते हैं, ईश्वर तक नहीं। जब शैतान तक पहुंचोगे तो प्रेत योनि में हज़ारों साल सड़ोगे, और अगर वहाँ से भी निकले तो अलग अलग निचले स्तर की योनियों में, रेंगने वाले जीवों की योनियों में आपका जीवन व्यतीत होगा। कि इधर आप घूम रहे हो सांप बन के, किसी ने मारा, कॉकरोच बन गए, किसी ने फिट छिड़क दिया, मच्छर बन गए, किसी ने कोई और वो लगा दी दवाई मच्छर मारने की, वो मरे, छिपकली बन गए, कोई किसी ने छिपकली घर से मारी, फिर और कोई रेंगने वाले बन गए। इस तरीके से अलग अलग बुरी बुरी योनियों में आपका आत्मा को भटकना पड़ेगा, और ये बात तय है। क्योंकि जितनी क्रूरता आपने दूसरों के साथ दिखाई, जो भी उनकी बद्दुआ हाय आपने ली, जो भी बुरा उनके साथ किया, जो भी षड्यंत्र करके उनको फंसाया, जो भी उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, जो भी उनके साथ बुरा करते रहे आप उसका दंड भोगोगे ही भोगोगे। और ईश्वर का नियम है, दंड देने के तरीके दो होते हैं, 2 या 3 यूँ कह लीजिए। पहले तो अपने उसी जीवन में कष्ट पा लेना, इन आत्मा को, मतलब भौतिक शरीर में कष्ट पा लेना, वो नहीं पा सके आप तो प्रेत योनि में कष्ट पा लेना, वो भी नहीं पा सके आप तो लास्ट ऑप्शन होता है कि इनकार्नेशन के थ्रू अलग अलग योनियों में जाके आपकी आत्मा को कष्ट प्रदान किया जाता है। तीनों ही अवस्थाओं में ईश्वर से आप दूर होते जाओगे, इतने दूर हो जाओगे कि ईश्वर का साक्षात्कार आप कभी नहीं कर पाओगे, और यही आपकी सबसे बड़ी सज़ा होगी, यही आपका सबसे बड़ा दंड होगा। तो आज आप बिल्ले ही राजी हो लो किसी के साथ बुरा करके, किसी का नुकसान करके, किसी को गाली दे के, किसी को मार पीट के आप राजी हो लो। भले ही अपने 4 दोस्त ला के किसी को पकड़ के मार पीट लो, भले ही कुछ भी कर लो, भले ही गुंडे ले आओ, पर आपका अंजाम भी वही होगा जो अंजाम उन सभी बुरी आत्माओं का होता है जो भटकती हैं प्रेत योनियों में, और बाद में निचले स्तर की योनियों को प्राप्त होती हैं, रेंगने वाले जीवों को प्राप्त होती हैं, गली में घूमने वाले कुत्ते बिल्ली जैसी योनियों को प्राप्त होती हैं। वो भी कुत्ता बिल्ली भी एक योनि ऐसी है जो थोड़े से बेटर कर्म थे तब मिली। आपकी तो हालत इतनी बुरी होगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि ईश्वर से मिलन क्यों दूर होता जाएगा? क्योंकि योनियाँ निचले स्तर की जाती चली जाएंगी। वो निचले स्तर की योनियों से ऊंचे स्तर की योनियों तक उठना, रेंगने वाले जीवों से चलने वाले जीव, उससे अलावा जलचर वाले आ गए, फिर जलचर के बाद ज़मीन पे चलने वाले, फिर हवा में उड़ने वाले, सभी प्रकार की योनियों को जब तक आप प्राप्त नहीं कर लोगे और उनके थ्रू आप लेसन नहीं ले लोगे, क्योंकि वो आपने देखा होगा एनिमल किंगडम में बहुत क्रूरता है, एक जानवर दूसरे को खा रहा है, जिंदा को खा रहा है, और यही क्रूरता आप एक इंसानी शरीर में होकर दिखाते हो। आप भले ही सामने से नहीं खा रहे, किसी का गुटखा भर के नहीं खा रहे, पर किसी का बुरा कर रहे हो, किसी को मार रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी को फंसा रहे हो, किसी को लूट रहे हो, किसी की जगह कब्जा रहे हो, ये सब भी उससे कहीं ज़्यादा घिनौने अपराध हैं। तो ईश्वर आपको यही दंड देगा कि जब तुम्हें पसंद ही क्रूरता है, तुम्हें मानव शरीर प्रदान किया गया, उसके बाद भी क्रूरता प्रिय है तुम्हें, तो तुम्हें क्यों ना उन्हीं योनियों में डाला जाए जहाँ वाकई में क्रूरता देखने को मिलती है और झेलने को भी मिलती है। तो यही तुम्हारा अंजाम होगा। इसीलिए हमेशा सबसे कहता हूँ, अपने जीवन में किसी का इतना बुरा मत करो कि तुम खुद ही फंस जाओ। क्योंकि जब आप बुरा करने चलते हो तो आप अपनी सीमाएं भूल जाते हो, अपनी हदें भूल जाते हो, और वही हदें पार करने के बाद जब सज़ा की बात आती है तो आपको जब सज़ा मिलेगी तो तब भी सारी हदें पार हो जाएंगी। अभी राजी हो लो, अभी आपको उकसाने वाले बहुत होंगे, आपको प्रोवोक करने वाले बहुत होंगे, हाँ इसके साथ गलत कर, हाँ इससे पैसा लूटेंगे, हाँ हम इसकी जगह कब जाते हैं, हाँ इसका हक मार लेते हैं, हाँ इसको तंग करते हैं, हाँ इसको यहाँ से काम नहीं करने देते नौकरी में, हाँ इसको, चाहे रिश्तेदार है, चाहे माँ बाप है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे जो है जानकार लोग हैं, चाहे पड़ोसी है, चाहे सड़क पे कोई अनजान इंसान आपसे क्रूरता कर रहा है, चाहे कोलीग है, चाहे क्लासमेट है, कोई भी बंदा किसी भी रोल में आके आपसे क्रूरता करता है तो मान लीजिए कि ये चीज़ अटल सत्य है कि वो अपनी तबाही के लिए खुद ही लेख लिख रहा है, खुद ही अपना प्रारब्ध लिख रहा है जो तबाही से भरा हुआ होगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है, सही रास्ते पे आ जाइए, अभी भी वक्त है, क्रूरता को अपनी छोड़ दीजिए।
ईश्वर सबको देख रहा है। जो इसने पूरी कायनात बनाई है, क्या उसके पास इतनी दृष्टि नहीं होगी कि वो आपके मन की बात जान सके, आपने की भावनाओं को जान सके, आपकी इंटेंशंस को जान सके, आप किस भावना किस नीयत से सामने वाले को फंसा रहे हो वो जान सके, आप किस नीयत से सामने वाले की जगह कब्जा कर रहे हो, किस नीयत से उसको गाली गलौज कर रहे हो, किस नीयत से उसको मार पिटाई कर रहे हो, किस नीयत से उसके साथ फरेब कर रहे हो। क्या वो इतना भी नहीं समझ सकता जिसने आपको बनाया? क्या वो आपके अंदर की भावना को भी नहीं समझ सकता, जिसके अंश आप भी हो और पूरी कायनात के समस्त जीव जंतु हैं? तो उसको छोटा मत समझिए, वो बहुत आगे है, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आगे है। बस आपका अभिमान, आपकी ईगो आपको ये सोचने पे मजबूर नहीं करती कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी थी आज की वीडियो बनानी, ताकि लोग अपने अंदर की अच्छाई को उजागर करने का प्रयास करें और लालच को छोड़ें और क्रूरता को ख़त्म करें। ये करना मुश्किल लग सकता है, पर अगर आप जीवन में प्रयास करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर की क्रूरता घटने लगेगी, आपके अंदर की बुरा करने की भावना घटने लगेगी। जैसे जैसे भावना घटेगी वैसे वैसे आपकी आत्मा पाक होने लगेगी, साफ़ होने लगेगी। जिस तरीके से कपड़ा धो के हम साफ़ कर देते हैं, इसी तरीके से आपके अंदर की मलिनता निकलने लगेगी। जैसे जैसे आपकी आत्मा की मलिनता निकलेगी वैसे वैसे आप ईश्वर के करीब जाने लगोगे, ईश्वर के मिलन करने योग्य बनने लगोगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्याधा आप पे हो गई है, ब्लैक मैजिक हो गया है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम घर में जलाइए, कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, भूत प्रेत ब्याधा का नाश हो जाएगा, टोटके निष्फल हो जाएंगे, पुराने से पुरानी नज़र हाय कट जाएगी, काम बनने लगेंगे। जैसी प्रार्थना धुनी से करोगे वैसे ही काम बनेंगे। इतने लोगों का भला हो रहा है, किसी का मकान था करोड़ों का, हाथ से निकल रहा था, उन्होंने यही प्रार्थना की धुनी से, धुनी जलाते हुए कि हमें हमारा मकान मिल जाए, और उनको सामने से दुश्मन ने आके उनके मकान के कागज़ पकड़ा दिए, और वो मकान करोड़ों का है, मतलब यूँ कह लो 100 करोड़ का वो प्रॉपर्टी है, जिसकी उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, वो उनको मिल गई धुनी से, मात्र जलाने भर से। बस आपको प्रार्थना ये करनी है धुनी से, जो आपका काम रुक रहा है, और धीरे धीरे आपके काम बनने लगेंगे। हमेशा सकारात्मक सोचिए, कोई दुश्मन है अपने बचाव की प्रार्थना कीजिए, आपके दुश्मन अपने आप, ईश्वर उन्हें अपने आप दंड दे देगा, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हर एक को मिलता है, कोई इससे नहीं बच पाया है। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं, इससे सदैव आपकी रक्षा होगी टोने टोटकों से, भूत प्रेत ब्याधा से, अलाय बलाओं से, नज़र से। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। आप पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं फ़ोन पे मुझसे, और उसी के हिसाब से रेमेडीज़ ले सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। इस पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।